गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बात चल रही थी श्रेष्ठता की, ईश्वर के भंडार के साथ अपने संबंध को जोड़ने की। निश्चित रूप से जानना, ईश्वर के साथ जुड़ा हुआ संबंध ही ईश्वर के भंडार के साथ अपने आप को जोड़ता है। और उसको जोड़ने के लिए अंतर जगत की यात्रा को आपको करना होगा। अब इसे स्पष्ट कर लें, अंतर जगत की जो यात्रा मैंने आपसे कही है, इसको आप स्पष्ट कर लें। वर्तमान में हम किसी एक जगह पर खड़े हैं, और जिस जगह पर हम खड़े हैं वो हमारी वृत्ति है। वृत्ति क्या है? वृत्ति किसे कहते हैं? वृत्ति व्रत से बनी है, और व्रत के दो मतलब हैं, एक संकल्प और एक गोलाई में घूमना। संकल्प से मतलब है कि हम अपनी अंतर आत्मा के चारों तरफ परिक्रमा करें, और वृत्ति से मतलब है हम अपने संस्कारों के चारों तरफ गति कर रहे हैं। मैंने अंतर जगत की यात्रा के बारे में अभी आपसे जिक्र किया। आप अपने आप को पहचानिए। मैंने आपसे कहा, अगर आप स्वार्थी हैं तो आप एकांकी हैं, और एकांकी की कोई पहचान नहीं होती। एकांकी की कोई पहचान नहीं होती। स्वार्थी से सब बचते हैं। अगर आप अपनी पहचान बनाना चाहते हैं तो हमें स्वार्थ को मिटाना होगा। जिसको मैंने अंतर जगत की यात्रा कहा है, वो जीरो बिंदु पर आइए। जीरो बिंदु। और जीरो बिंदु क्या है? जो आपकी वृत्ति है, जो आपका संस्कार है, आप उसको पहचानिए और वहां से ऊंचे उठिए। पानी का स्वभाव है नीचे की तरफ गिरना, परंतु यदि उसे ऊपर चढ़ाना हो तो ताकत लगानी पड़ती है। चढ़ जाता है ऊपर। मैंने कहा, अगर उसे खुला छोड़ दिया जाए, उसकी मर्जी पर छोड़ दिया जाए, तो स्वेच्छा से तो वो पतन की तरफ ही जाएगा। परंतु अगर आपने अपनी इच्छा लगाई, और ये इच्छा लगाई मुझे पानी को ऊपर चढ़ाना है, तो अतिरिक्त बल आपको लगाना पड़ेगा। अतिरिक्त बल की बात अभी आपसे कर रहे थे। ऐसे ही हमारा भी स्वभाव है कि हमारा झुकाव इंद्रियों की तरफ होता है, और इंद्रियों का संसार की तरफ होता है। कहीं से मीठा लेता है, कहीं से नमक लेता है, कहीं से वो आंख का सुख लेता है, कहीं इंद्रियों के दूसरे सुख लेता है।
इसी को वासना और तृष्णा कहते हैं। जहां वासना तृष्णा कहिए या इंद्रिय भोग कहिए, जिसकी चेतना में वो काम कर रहा है, जिसकी चेतना उसके इर्द गिर्द घूम रही है, वो संसारी है और वो अपनी गति संसार की तरफ कर रहा है। अगर आपको अपनी गति परमात्मा की तरफ करनी है तो अपनी चेतना में परमात्मा को यानी कि आत्मा को सक्रिय करना पड़ेगा। अब बात आती है एक गति, बात आती है गति की। गति किसकी है? जीव की। जीव की। जीव किसका अंश है? परमात्मा का। अगर संसार की तरफ उसकी गति है तो दुर्गति है, और परमात्मा की तरफ उसकी गति है तो उसको सद्गति कहते हैं। याद रखना जो बोलने जा रहा हूं। श्रेष्ठता की परीक्षा, श्रेष्ठता की परीक्षा आपके जीवन की गति की परीक्षा इसी कसौटी पर है कि मनुष्य ने अपने स्वार्थ को कितना त्यागा। स्वार्थ को त्यागने का जो कसौटी है, सहयोग लेना और सहयोग देना। सहयोग लेना और सहयोग देना। निवेदन पूर्वक कहने जा रहा हूं, निवेदन शब्द लगा करके कह रहा हूं। कुछ बच्चों ने मुझे मना भी किया है, परंतु मजबूरी में मुझे लगाना पड़ रहा है। क्या कहने जा रहा हूं? कोई किसी के पुरुषार्थ की कीमत नहीं दे सकता। मैं अपने जीवन का एक उदाहरण बताता हूं। मैं 10-12 साल के करीब होऊंगा, मैं और मेरा बाबा गुड़ बनाया था हमने, गुड़, और उसको बेचने के लिए कस्बा चले गए। जब कस्बे में गए तो कोई गुड़ में नकल निकाले, कोई उस पे बोली लगावे। मैं छोटा सा था, 10-12 साल का था, तो मेरे अंदर से एक पीड़ा उभरी। हमने कितनी सर्दी में, कितने विपरीत मौसमों में, जब गर्मी पड़ रही थी तो हम इसकी खुदाई कर रहे थे फावड़े से। जब सर्दी, घोर सर्दी पड़ रही थी, पाला जम रहा था, तब इसमें हम पानी दे रहे थे या इसको बांध रहे थे। हम, मूल बात क्या है? हमने कितनी मेहनत की है। और आज इस पर बोली लग रही है। मेरे मन में आया, जरूरतमंद को ऐसे ही दे दिया जाए, कोई पैसा ना लिया जाए। कहना क्या चाहता हूं?
मन से, हृदय से, अपने पुरुषार्थ से अगर किसी चीज को कोई पैदा करता है तो संसार में उसका कोई बाजारू मूल्य नहीं होता, उसका कोई बाजारू मूल्य नहीं होता। परंतु आज तो किसान भी इस बात को ध्यान में रख करके अपनी खेती को करता है, अनुमान लगाता है इतनी पैदा हो जाएगी, इतने की बिकेगी। तो उस खेती को करने में उस किसान का स्वार्थ लगा है। वो खेती को खेती के लिए नहीं कर रहा है, वो खेती को बेच करके पैसा पैदा करने के लिए कर रहा है। मैंने फिर से कह रहा हूं, अगर वो भाव कि जरूरतमंद को ऐसे ही दे दिया जाए, कोई पैसा ना लिया जाए, तो अंदर से बताओ उस ऐसे व्यक्ति को देकर के शांति मिलेगी या नहीं मिलेगी? और उसी की बोली लगवा करके धन लेकर के क्या शांति मिल जाएगी? बात कर रहा हूं ध्यान की। जो उद्देश्य लेकर के जिस काम को किया जाता है, वो उद्देश्य उस कार्य के पीछे अपना कार्य कर रहा होता है। दान प्रतिदान की जब परंपरा चलती है तो जो आप कर सकते हैं वो मैं नहीं कर सकता, जो मैं कर सकता हूं वो आप नहीं कर सकते। उसकी कीमत किसी पैसे से नहीं, परंतु आपसी लगाव, मेल, लेन देन से उसकी कीमत लगाई जा सकती है। वहां पर लेने वाला देने वाले का उपकार मानता है हृदय से और उसकी कीमत को चुकाना चाहता है। यहीं से संसार का क्रम, श्रम या सृजन यहीं से चलता है, यहीं से संसार का सृजन चलता है। उस सृजनात्मक वृत्ति को हमें अपने अंदर जागृत करना होगा। भजन पूजन आदि यदि ये सच्चा स्वार्थ होता तो निश्चय ही उसका प्रतिफल भी उतना ही शांतिदायक होता। परंतु आंतरिक सुख शांति अंतर जगत की यात्रा की बात मैं आपसे कर रहा हूं। जो हमको मिलना चाहिए परंतु नहीं मिल पाता। तृष्णा और वासनाओं से प्रेरित उपासना, तृष्णा और वासनाओं से प्रेरित उपासना कोई वांछित फलदायिनी नहीं होती। जैसे जैसे मनुष्य स्वार्थ को छोड़ता है और परमार्थ को अपनाता है, वैसे उसका मानसिक स्तर ऊंचा उठता जाता है। उसमें सेवा का, संयम का भाव सक्रिय होकर के बलवत्तर से बलवत्तर होता जाता है। उसमें ताकत पैदा होती जाती है। व्यक्ति संकल्प लेता है, स्वार्थ की वृत्ति मिटती है, परमार्थ की वृत्ति जगती है। यहां एक बात आपको स्पष्ट करना चाहूंगा। उसकी वृत्ति संचय से विमुख होकर के
त्याग की तरफ चली जाती है। वो जब त्याग की तरफ वो उन्मुख हो जाता है, ये सोचने के स्थान पर कि मैं अपने स्वार्थ की पूर्ति करूं, वो उसके अंदर से गौण हो जाता है। उसके गौण होने से हमारी वासनाएं पूरी कैसे हों, ये सोचने का कार्यक्रम उसके विचार में से निकल करके बाहर हो जाता है। फिर केवल एक ही कार्यक्रम रह जाता है कि मैं किसी का भला कैसे करूं, जिससे व्यक्तिगत इच्छाएं और सार्वजनिक आवश्यकताओं में व्यक्तिगत इच्छाएं सार्वजनिक आवश्यकताओं में त्रोहित हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में आकर के मनुष्य की अपनी अंतरात्मा प्रकाशित होने लग जाती है और वो मनुष्यता से देवत्व की ओर उठ करके ईश्वरीय भंडार में से अपने लिए मनोवांछित फल को उपहारों के रूप में पाने की अधिकारी हो जाती है। दूसरों के हित में अपना हित, दूसरों के लाभ में अपना लाभ, दूसरों के कल्याण में अपना कल्याण समझने वाले, सबसे प्रेम और अनुराग रखते हैं, ऐसे व्यक्ति सर्वात्मा कहलाते हैं और आत्मा में रमण करते हैं। जनता जनार्दन के लिए सब कुछ उत्सर्ग कर देने वाले, मैं अपने परम पूज्य, अपने भगवान, अपने गुरु को कहूंगा, जिन्होंने अपना सब कुछ जनता जनार्दन के लिए समर्पित कर दिया। 1911 में पैदा हुए परम पूज्य गुरुदेव आज 2023 में विश्व के कोने कोने पर छा गए। आप लोगों से सवाल कर रहा हूं, क्या उनकी शक्ति, जो अपने जीवन को उन्होंने उत्सर्ग कर दिया, क्या निराकार में अपने काम को नहीं कर रही है? क्या हम सबके, अब हम बच्चों के ऊपर उनकी कृपा काम नहीं कर रही है? मैं तो ये समझता हूं, उनके साथ जुड़ा हुआ स्वार्थी व्यक्ति भी उनसे कुछ ना कुछ लाभ को पाता है। दूसरों का दुख सुख अपना समझने वाले व्यक्ति महात्मा, महानुभव की श्रेणी में आकर के उस श्रेष्ठता को ही सिद्ध कर देते हैं, जिससे अनंत आंतरिक शांति और संतोष सुख के रूप में हमको मिलता है। यह हमारी आराध्य सत्ता का अनुग्रह है हम पर, जो ये आपको मिल रहा है, जो ये सिस्टम बना है। इस सिस्टम के माध्यम से जो भी आपको मिल रहा है, इसकी कीमत नहीं चुकाई जा सकती। जो मैंने गुड़ की बात अभी आपसे करी, ये चीज बेचने और खरीदने वाली चीज नहीं है।
ये चीज तो अंतरात्मा से आदान प्रदान करने वाली चीज है। सोचिए, इस विश्व में अगर सबकी अंतरात्मा एक दूसरे से जुड़ जाए, ओतप्रोत हो जाए, तो कैसी स्थिति पैदा हो जाएगी। श्रेष्ठता के क्रम को अपना करके, आत्मा से आरंभ हो करके पत्नी, बच्चे, परिवार, संबंधी, पड़ोसी, देश, जाति, सभी की सेवा का मौका आपको मिलेगा। आप उत्तरोत्तर बढ़ते चले जाएंगे। मैंने अभी कहा, पत्नी, बच्चे, परिवार, समाज जब आपके साथ जुड़ते जाएंगे तो बताइए, आपकी शक्ति बढ़ेगी या घटेगी। उसी शक्ति के कारण आप सर्वात्मा, परमात्मा, महानुभव, कहिए महापुरुष, ऋषि, संत, उनकी श्रेणी में आते चले जाएंगे। ऐसे कितने आदमी हैं जिनको इस संसार में आचार्य की उपाधि मिली है। आचरण से सिखाने वाले को आचार्य कहते हैं, परंतु सच को देखना, उपाधियां तो इस संसार में बंटती हैं। अंतरात्मा बताती है एक आदमी का स्तर क्या है। अंतरात्मा बताती है कि आदमी का स्तर क्या है। जिसमें विराट ऐसा उन्नत और श्रेष्ठ बनने का साहस हो, वो निकृष्ट स्वार्थ को जीत करके परमार्थ में बदल करके अपने आप को सर्वस्व अर्पण कर दें समाज को। क्षमता आपकी बढ़ती जाएगी। महान परम निर्द्वंद भंडारी भगवान के कोप में आप निश्चित रूप से सुरक्षित और अक्षय शांति को प्राप्त करेंगे। अनंत संतोष, अनंत आनंद के रत्न आपके जीवन में प्रकट हो जाएंगे। अन्यथा अनौचित्यों और स्वार्थपूर्ण वासनाओं का दंड आपको भोगना पड़ेगा और अशांति आपके पल्ले बंधेगी और उस अशांति में ही आप सारी जिंदगी अपने आप को लगा करके रखेंगे। वही आपके जीवन में सक्रिय रहेगी। उस सक्रियता को हमें ईश्वर की तरफ लेकर के जाना होगा। अब ध्यान की तरफ चलेंगे। उद्विग्नता शांत। दिव्य दर्शन। प्रातः काल। पूर्व दिशा। स्वर्णिम सूर्योदय। स्वर्णिम सूर्य सविता। गायत्री का प्राण सविता।
सविता इष्ट लक्ष्य उपास्य सविता प्रकाश ज्ञान प्रज्ञा सविता अग्नि ऊर्जा ब्रह्मशक्ति सविता ब्रह्म सविता वर्चस्व ब्रह्म वर्चस्व सविता सविता उपास्य ब्रह्म वर्चस्व उपास्य एकत्व अद्वैत साधक का सविता को समर्पण समर्पण विसर्जन विलय साधक सविता एक भक्त भगवान एक एकत्व अद्वैत कुंडलिनी जागरण कुंडलिनी जीवनी शक्ति कुंडलिनी अंतः ऊर्जा कुंडलिनी प्राण विद्युत कुंडलिनी योगाग्नि कुंडलिनी ब्रह्म ज्योति सविता शक्ति का कुंडलिनी क्षेत्र में प्रवेश मूलाधार क्षेत्र में प्रवेश सविता का प्रथम चरण कुंडलिनी जागरण का प्रथम चरण मंथन मंथन सविता सहयोग से शक्ति क्षेत्र का मंथन मूलाधार मंथन समुद्र मंथन जीवन मंथन प्राण मंथन अग्नि मंथन 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 से अंतः ऊर्जा का संवर्धन अग्निशिखा प्रज्वलन जीवन ज्योत जागरण द्वितीय चरण ऊर्ध्वगमन
ऊर्ध्वगमन। सविता सहयोग से जागृत शक्ति का ऊर्ध्वगमन। आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन। कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन। मूलाधार मार्ग से सहस्त्रार तक कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन। मेरुदंड मार्ग से आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन। भूलोक से ब्रह्मलोक तक देवयान मार्ग। मूलाधार भूलोक, सहस्रार ब्रह्मलोक, मेरुदंड देवयान, कुंडलिनी आत्मशक्ति। जीवनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन। उत्थान, उत्कर्ष, अभ्युदय। ऊर्ध्वगमन, कुंडलिनी जागरण। तृतीय चरण वेधन, शोधन, जागरण। सविता सहयोग से षट चक्रों का वेधन। मेरुदंड मार्ग के षट चक्रों का वेधन। प्राण विद्युत से शक्ति स्रोतों का उत्खनन। चक्रवेद, शब्दवेद, लक्ष्यवेद। वेधन, शोधन, जागरण। षट चक्रों का जागरण। मूलाधार चक्र जागरण। स्वादिष्ठान चक्र जागरण। मणिपुर चक्र जागरण। अनाहत चक्र जागरण। विशुद्ध चक्र जागरण।
आज्ञा चक्र जागरण। षट चक्र जागरण। कुंडलिनी जागरण। चतुर्थ चरण विस्तरण। सविता सहयोग से योगाग्नि का विस्तार। मूलाधार का आत्मसत्ता में विस्तार। आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में विस्तार, ब्रह्म सत्ता में विस्तार। चिंगारी का दावानल में विस्तार। ज्योति का ज्वाला में विस्तार। मूलाधार का आत्मसत्ता में, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में, ब्रह्म सत्ता में। चिंगारी का दावानल में, ज्योति का ज्वाला में विस्तार, विस्तरण, जागरण, कुंडलिनी जागरण। पंचम चरण, पंचम चरण कुंडलिनी का परिवर्तन। मूलाधार का सहस्रार में परिवर्तन। साधक का सविता में परिवर्तन। आत्म ज्योति का ब्रह्म ज्योति में परिवर्तन। क्षुद्रता का महानता में परिवर्तन। कामना का भावना में परिवर्तन। वियोग का संयोग में परिवर्तन।
नर का नारायण में परिवर्तन। मूलाधार का सहस्रार में, साधक का सविता में, क्षुद्रता का महानता में, कामना का भावना में परिवर्तन। वियोग का संयोग में परिवर्तन। नर का नारायण में परिवर्तन। परिवर्तन, संवर्धन, जागरण, कुंडलिनी जागरण। मुक्त बंधन, ईश्वर दर्शन। कुंडलिनी जागरण। जीवनी शक्ति जागरण। अंतर ऊर्जा जागरण। प्राण विद्युत जागरण। योगाग्नि जागरण। ब्रह्मज्योति जागरण। कुंडलिनी जागरण। महान जागरण, आत्म जागरण। तमसो मा ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। ओम मृत्योर्मा मृतंगमय। मृत्योर्मा मृतंगमय। मृत्योर्मा मृतंगमय। तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय। 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 तमसो मा ज्योतिर्गमय। पंचोंकार, पंच कुंडलिनी जागरण के 5 चरण। पंचोंकार। दोनों हाथ मलें, मुखमंडल पर फिराएं, आंखें खोलें।
आज का कार्यक्रम समाप्त। ओम शांति ही शांति ही शांति।